जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीषित करे। क्या 2022 में गुप्त आगमन होगा? क्या यीशु मसीह आएगा बादलों पे और हमें लेके जाएंगे? ये आज हम परमेश्वर की कृपा से हम देखने वाले हैं। बाइबल कहता है कि किसी को मालूम नहीं है कि कब जो है कब यीशु मसीह आएंगे, कब गुप्त आगमन होगा, किसी को मालूम नहीं है। मगर जो भविष्यवाणियां जो दी गई है बाइबल में, इससे हमें पता चलता है, इससे हमें जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हम जो है उस दिन के बहुत नजदीक पहुंचे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पवित्र शास्त्र जो है वो 30% जो है वो भविष्यवाणी है। बहुत सारी भविष्यवाणी बाइबल में जो दी गई है वो पूरी हो चुकी है, और जो नहीं हुई है वो पूरी होने वाली है। जैसे कि बाइबल में बताया कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह कहां पे पैदा होने वाले थे? बेथलेहम में पैदा होने वाली, इसकी भविष्यवाणी दी गई थी। बाइबल कहता है कि वो दाऊद के नगर में पैदा होने वाला है, और वैसे ही हुआ। यीशु मसीह जो बेथलेहम में जो है वो पैदा हुए। और दूसरी जो भविष्यवाणी थी कि वो दाऊद के वंशज से आएंगे, दाऊद के घराने से वो आएंगे। ऐसे हुआ। जो मरियम थी वो दाऊद के घराने से आई थी, और जो यूसुफ था वो भी दाऊद के घराने से आया था। भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई। भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाएंगे, वो हमारे लिए लहू बहाएंगे, वो हुआ। 3 दिन के बाद वो जी उठेंगे, वो भी हो गया। अभी भविष्यवाणी के यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, जो पीड़ाओं का जो साल है वो शुरू होने वाला है। ये सब कुछ भविष्यवाणी दी गई है। तो इस भविष्यवाणी से हमें पता चलेगा कि हम कितने नजदीक पहुंचे हैं। मगर कोई भी बता नहीं सकता कि यीशु मसीह ये दिन आएंगे, यीशु मसीह ये महीने आएंगे। जो भविष्यवाणी दी गई उससे हमें थोड़ा पता चलेगा। आइए हम जाएंगे तीतुस 2 और उस धन्य आशा के अर्थात आपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट सोते रहे। देखो, ये दुनिया में जो है शांति नहीं है। लोग जो है वो बीमार है, लोग परेशान है, लोगों के जीवन में आशा नहीं है, सब मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। मगर बाइबल कहती है कि हमारे लिए एक धन्य आशा है, सबके लिए एक धन्य आशा है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। यहां पे लिखा है कि धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते हुए हैं। ये हमारे लिए जो है वो धन्य आशा है। और मत्ती 23 में जो हम आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह ये जगत का अंत कब होगा? और यही सवाल जो है हमारे मन में आज है, सबके मन में है कि ये जगत का अंत कब होगा, कब अंतिम दिनों की शुरुआत होगी। यीशु मसीह ने जवाब दिया कि आप जो है वो अंजीर के पेड़ को देखो। अभी क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंजीर के पेड़ को देखो? क्योंकि अंजीर का पेड़ जो होता है वो पवित्र शास्त्र में इज़राइल देश का वो प्रतीक है। तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि आपको जानना है कि अंतिम दिनों कब आने वाले हैं, कब ये शुरुआत होने वाले हैं, तो आप जो है आप इज़राइल की ओर देखो। जो वहां पे हो रहा है उसकी तरफ आप नजर करो, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने नजदीक जो है वहां पे पहुंच गए हैं। भाइयों बहनों, इज़राइल राष्ट्र का जो पूर्ण निर्माण है वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की पूर्णता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, यदि हमें जानना है अंतिम दिनों के बारे में, तो हमारी नजर इज़राइल के ऊपर होनी चाहिए। हमारी नजर इज़राइल देश का पूर्ण निर्माण कब हुआ यह हमें जानना है। जब हम ये जानेंगे तो हमें बहुत सारी बातों का पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इज़राइल राष्ट्र का जो पूर्ण निर्माण है वो हुआ था 1947, कुछ कहते हैं कि 1948, और कुछ कहते हैं कि 1949, 1947, 1948, 1949। तो ये 3 अलग अलग साल है। अभी 1947 में जो है जो संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने एक घोषणा की, और उन्होंने जो जमीन है उसका बंटवारा किया। कुछ जमीन यहूदियों के लिए दी और कुछ जो अरब है उनके लिए दी गई। 1947
और 1948 में जो है इस्राएल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण हुआ। क्योंकि जब यह घोषणा हुई थी 1947 में, तो सब यहूदी जो बिखर गए थे सारी दुनिया में, वो वापस इस्राएल में आ गए और आके वो वहां पे बस गए। और मई 14, 1948 में इस्राएल राष्ट्र जो है वो बना। कुछ लोग कहते हैं कि 1949 ये जो साल है, ये बहुत जो है इस्राएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। अभी उस साल में क्या हुआ कि पहली जो है वो केनेसेट मीटिंग हो गई। केनेसेट जो है वो हिब्रू शब्द है, उसका मतलब है कि ग्रेट असेंबली, यानी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की मीटिंग हुई। पहली पार्लियामेंट मिली 1949 को, और उन्होंने सब कुछ जो है वो कानून, जिसको हम कहते हैं संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जैसे भारत जो है 15 अगस्त 1948 को जो है वो स्वतंत्र हुआ, मगर 26 जनवरी 1950 जो है वो उस दिन जो है भारत रिपब्लिक बना, यानी उस दिन हमें जो है संविधान मिला है। तो वैसे इजराइल का है। तो ऐसे तीन जो है वो अलग अलग साल है, 1947, 1948 और 1949। तो अभी हमें क्या करना है कि ये 3 साल तो हमें पता चले इजराइल के पूर्ण निर्माण के, तो हमें उस 3 साल में अभी 70 या 80 साल को जो है हमें ऐड करना है, हमें उसमें मिलाना है। क्यों, ये हम देखेंगे। हम जाएंगे एक वचन में, हम जाएंगे वचन संहिता 90:12। हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं यदि हम शक्तिशाली है, तो 80 साल, तो 70 साल या 80 साल। हमारा जीवन परिश्रम और पीड़ा से भरा है, अचानक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हम उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। तो जो एक पीढ़ी जो होती है वो 70 साल की होती है या 80 साल की होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो 3 साल जो हमें मिले हैं इजराइल देश के पूर्ण निर्माण के, उसमें जो है हमें 70 या 80 साल को जो है मिलाना पड़ेगा, और हमें पता चलेगा कि कब गुप्त आगमन हो सकता है। आइए हम और एक वचन पढ़ते उससे पहले, मत्ती 24:30। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जैसे कि उसकी टहनियां कोमल हो जाती है और कोपले फूटने लगते हैं, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियां आने को है। जैसे एक जब अंजीर झाड़ का जो है वो पूर्ण निर्माण होता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ गर्मियां आने वाली है। वैसे ही जब तुम सब घटित होते हुए देखो, तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ये सब बातें घटेगी। किस पीढ़ी की बात कर रहे यीशु मसीह? जो पीढ़ी जो यहूदी लोग 1947, 1948, 1949, जो लोग यहूदी लोग जिन्होंने अपनी आंखों से जो इजराइल में थे, उन्होंने देखा इजराइल देश का पूर्ण निर्माण, वही पीढ़ी जो है वो क्लेश समय देखेगी। वही पीढ़ी जो है आगे चल के यीशु मसीह का जो है 1000 साल का जो है वो राज्य भी देखेगी। इसलिए मैंने कहा कि जो साल हमें मिले उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, 70 और 80 साल को जो है हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक पीढ़ी जो होती है वो 70 या 80 साल की होती है। तो आइए हम उसमें ऐड करके देखते हैं। पहले हम 1947 को 70 उसमें हम जोड़ देते हैं, और उसका आंसर है 2017। अभी 2017 में तो गुप्त आगमन नहीं हुआ, मगर आप देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं, सितंबर 23 को एक घटना होगी। एक हमें चिन्ह मिला, और वो जो चिन्ह जो था वो प्रकाशित वाक्य 12 में जो भविष्यवाणी दी गई थी उसकी पूर्तता हो गई। आकाश में हमें चिन्ह देगा। अभी आप क्या देखा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1948 को हम 70 से हम प्लस करते हैं, आंसर आ गया 218। 218 में भी कुछ नहीं हुआ। 1949 को हम 70 से ऐड करते हैं तो हमें उत्तर मिला 2019। 2019 से कुछ नहीं हुआ, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 80 से जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। 1947
प्लस 80 कितना आंसर आ जाता है? 2027। अभी 2027 जो है उसमें हम क्या करते हैं? -7 करते हैं, क्योंकि हमें जो है हमें गुप्त आगमन कब होगा यह हमें मालूम होना चाहिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो क्लेश का जो समय है, जो पीड़ाओं का समय, वो 7 साल का है। इसलिए जो है हमें 2027 जो है उसमें -7 करना है, जो क्लेश का जो समय है, तो हमें पता चलेगा कि स्वर्गारोहण कब हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी जो घटना होने वाली है वो स्वर्गारोहण है। उसके बाद जो है क्लेश काल शुरू होगा, पीड़ाओं का समय शुरू होगा जो 7 साल का होगा। ये सब बाइबल में है, प्रकाशित वाक्य में है। उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उसके बाद जो है हर्मगेदोन की जो है वो युद्ध होगा। उसके बाद जो है यीशु मसीह का 1000 साल का जो है मिलेनियम किंगडम स्थापित होगा। और उसके बाद जो है वो न्याय दिन होगा, जो अविश्वासी लोग हैं उनका न्याय होगा। और उसके बाद जो है उसके बाद नई धरती और नई आकाश होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है 1947 को हमने 80 से जो है ऐड किया, हमें उत्तर मिला 2027 और -7 किया, क्लेश का -7। 2020 को भी कुछ हुआ नहीं। बाद में 1948 को हम 80 से हम जो है ऐड करते हैं, हमें उत्तर मिला 2028। उसको -7 करते हैं 2021 को भी कुछ हुआ नहीं है। अभी हम 1949 को जो है उसको जो है 1949 को जो है 80 से ऐड करते हैं, हमें उत्तर मिला 2029। 2029 उसको हम -7 करते हैं, उत्तर मिलता है 2022। क्या 2022 जो है उसमें गुप्त आगमन होगा? यही हमें जानना है। कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये साल होगा या अगले साल होगा, मगर इस भविष्यवाणी से हमें थोड़ा पता चला हम उसके कितने नजदीक पहुंचे हैं। और दूसरी बात 2022 उसमें क्या क्या है? 2 है, +0 कुछ वैल्यू नहीं, +2 4 हो गए, +2 कितने हो गए? 6। ये निशानी किसकी है? ये निशानी जो है वो है मसीह विरोधी की, एंटी क्राइस्ट की। क्या 2022 में एंटी क्राइस्ट जो है इस धरती के ऊपर आ जाएगा? जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे हम जो है हमारा गुप्त आगमन होगा, जैसे ही हम जो है हम स्वर्ग में जाएंगे, क्लेश समय शुरू होगा। और क्लेश समय के शुरू में जो है वो जो मसीह विरोधी जो है एंटी क्राइस्ट जो है इस धरती पे आने वाला है। क्या ये सब कुछ इस साल में होगा? हमें देखना है, हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो उद्धार हमारा होना चाहिए। हमारा परिवार का उद्धार नहीं है तो उद्धार होना चाहिए। दोस्तों का उद्धार नहीं है तो उद्धार होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी इसके लिए है ताकि हम पश्चाताप करें और हमारा उद्धार हो। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए जान दी, मेरे पापों के लिए जान दी, लहू बहाया, तीसरे दिन के बाद वो जी उठे। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो है उद्धार हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।